गंगा ये भक्ति है और केवट भक्ति के तट पे बैठा है। देखो, एक तो केवट भक्ति के तट पे बैठा है और ऊपर से निष्काम भक्ति के तट पे बैठा है। केवट की भक्ति में न लोभ है महाराज, न कोई भय है। यदि लोभ होता, लालच होता तो केवट उठता, प्रणाम करता, कुछ चर्चा तो करता, पर नहीं। आप देख सकते भगवान राम आकर के खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये केवट अपनी मस्ती में अपनी नौका में बैठा है। कोई स्वार्थ ही नहीं है। होता तो उठता, प्रणाम करता, कुछ बात करता, पर केवट की भक्ति निष्काम है। एक तो भक्ति के तट पे बैठा है, ऊपर से निष्काम भक्ति के तट पे बैठा है। तब भक्त थोड़ी ना मांगेगा महाराज, तब तो भगवान को ही मांगना पड़ेगा। केवट की भक्ति अद्भुत है। केवट की भक्ति में न लोभ है न भय है। आप देख सकते हैं संसार के लोग दो कारण से भक्ति करते हैं। एक तो भय के कारण भक्ति करते हैं, दूसरा लोभ के कारण भक्ति करते हैं। कुछ लोग भय के कारण भक्ति करते हैं, सोचते प्रणाम नहीं करेंगे तो कहीं भगवान हमारा काम ना बिगाड़ दे, इसलिए जरूरी काम पर यदि जा रहे हो तो याद से भगवान को प्रणाम करेंगे। आप बच्चों को ही देखो ना महाराज, वैसे तो रोज भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन जब परीक्षा का समय होता है ना, तब तो याद से भगवान को धूप दीप लगाएंगे। नाग देवता से कहेंगे महाराज हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, रोज 1 लीटर दूध पिलाएंगे आपको। ये भय है महाराज। भय में भी भक्ति करता है आदमी, और दूसरा आप देख सकते हैं लोभ में भी भक्ति करते हैं। सोचते हैं दुनिया वाले हमको भगत माने, दुनिया वाले हमको सात्विक इंसान माने, तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। इतने जोर जोर से माला जपते हैं, पता तो चले आज हमने कितनी माला जपी है। पर ध्यान रखना, जिनको भक्ति करते समय दिखावा करना है महाराज, प्रदर्शन करना है, ऐसे लोग कभी पहुंचते नहीं है, यात्रा बीच में रुक जाती है। जिसको सिद्ध होना है, प्रसिद्ध होना है, ऐसे लोग भक्ति की यात्रा में रुक जाते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचते नहीं। तो दिखावे के लिए कभी भक्ति नहीं होनी चाहिए महाराज। भक्ति में कभी आडंबर नहीं होना चाहिए, भक्ति में कभी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भक्ति करते समय सिद्ध प्रसिद्ध की भावना नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो केवल ठाकुर को रिझाने के लिए होनी चाहिए। पर होता ये लोगों की भक्ति समझ में नहीं आती महाराज। आप देख सकते हैं कुछ लोग मंदिर में भी जाते हैं ना, तो मंदिर में जाने से पहले चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं जहाँ से ठाकुर जी का भी दर्शन हो और चप्पल जी का भी दर्शन हो, और मंदिर में घुसेंगे। बाद में आधा श्लोक भगवान को देख के बोलेंगे, आधा श्लोक चप्पल जी को देख के बोलेंगे। अब सामने है भगवान जी, चप्पल उतार के रखी है साइड में, अब आधी चौपाई भगवान को देख के बोलेंगे, आधा श्लोक चप्पल जी को देख के बोलेंगे। हालत इतनी खराब हो जाती है, बोले त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सका तुम, माने माता कौन हुए? ठाकुर जी, और पिता कौन हुए? चप्पल जी। ऐसे कैसे बात बनेगी महाराज? भक्ति में एक सात्विकता, केवल परमात्मा को पाने के हिसाब से भक्ति हो, और भक्ति की शक्ति अद्भुत है। केवल भक्ति के किनारे पर बैठा है, निष्काम भक्ति के किनारे पे बैठा है, तब भक्त थोड़ी ना मांगेगा, तब तो भगवान को ही मांगना पड़ेगा। और मांगा है केवट के द्वार आकर के, दुनिया को देने वाले दाता ने आज केवट से आकर के मांगा है महाराज। कैसी अद्भुत लीला है। आइए मंगलमयता के साथ, भाव के साथ दर्शन करें। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। महाराज आज जैसे भगवान गंगा के किनारे आकर उपस्थित हो गए, और भगवान ने केवट से कहा भैया हमको गंगा के उस किनारे पर जाना है, अपनी नाव लेकर के आओ और हमको पार करा दो। तो सुनते ही केवट कहने लगा महाराज वही खड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके मर्म को जान गया हूँ। आप पूरे मानस को उठा करके देखो महाराज,
आज तक कोई ऐसा व्यक्ति न बना जो भगवान के मर्म को जान सके। यहाँ तक कि 14 साल तक साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी कहते हैं लक्ष्मण यह मर्म न जाना। और ये अभी अभी मिला केवट कहता है महाराज खड़े रहियो, मर्म जान गया हूँ मैं आप। अब कौन सा मर्म जान गया है? भगवान ने पूछा, बोले भाई क्या जान गए हो? तो केवट कहता है महाराज मैं जान गया हूँ कि आपके चरण धूलि में कितनी ताकत है, कि आपके चरण धूलि ने किसी पत्थर को भी स्पर्श किया तो उसने भी नारी का रूप धारण कर लिया। अब महाराज मेरी नौका तो कोई पत्थरों के समान कठोर है नहीं, है तो लकड़ी की और पानी में रह रह के पहले नरम हो चुकी है। तो कई आपके चरण धूलि ने मेरी नौका को स्पर्श किया और यदि मेरी नौका ने नारी का रूप धारण कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना महाराज। अब चलो कोई साधारण नारी पैदा होती तो दिक्कत नहीं थी, मैं उसके साथ शादी कर लेता, उसको अपनी पत्नी बना लेता, उसकी रोजी रोटी हमको कोई भारी नहीं जाती। पर मैंने सुना है साधारण नहीं ऋषि पत्नी पैदा होती है। अब यदि ऋषि पत्नी पैदा हो गई तो वो तो हमारे साथ हमारी कुटिया में नहीं रहेगी, उसके लिए अलग से कुटिया बनवा के देनी पड़ेगी, सीधा साधा सामान उसको ला करके देना पड़ेगा, और थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो श्राप दे देगी। तो महाराज इतना बड़ा खतरा कौन मोल लेगा? इससे अच्छा है ना यदि मेरी ही नौका में बैठ के जाना है तब तो चरण धोने की इजाजत देनी पड़ेगी। और हाँ महाराज सत्य बोल रहे हैं, पार तो करा देंगे आपको पर आपसे कोई उतरा ही नहीं लेंगे, क्योंकि जानते हैं कई अम्बा ने आपके पास देने के लिए कुछ रखा ही कहा है, लेंगे कुछ नहीं, पर यदि जाना है तो चरण धोने की इजाजत देनी पड़ेगी। केवट आज विनती कर रहा है, भगवान केवट के ऐसे अटपटे बहन को सुन करके खिलखिला करके हंस रहे हैं। महाराज अद्भुत लीला। प्रभु बोले तुम नाम चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाम चढ़ाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया हमारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना हो यमड़े। अनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, अनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। आज केवट के ऐसे वचनों को सुनकर के ना भगवान हंसे। महाराज कहते भगवान सीता जी की ओर देख करके हंसे और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। सीता जी की ओर देख करके इसीलिए हंसे, बोले सीते तुम्हें याद है जब हमारा विवाह हुआ तब तुम्हारे पिताजी ने मेरे चरणों को धोने का आग्रह किया, तब मैंने तुम्हारे पिताजी को केवल अपने बाएं पैर का अंगूठा ही धोने को दिया। अब देख सीते तुम्हारे पिताजी ने इतनी सुंदर कन्या दी, उसके बाद भी मैंने केवल पाव का अंगूठा ही धोने को दिया। आज ये केवट मेरे दोनों चरणों को पखारेगा और मजे की बात ये देगा कुछ भी नहीं, ऐसे मुफ्त में पकार देगा। बोले लक्ष्मण जी की ओर देख करके भी हंसे, लक्ष्मण जी की ओर देख करके इसीलिए हंसे, बोले लखन तुमको याद है एक बार माँ ने तुमको मेरे पलने में लेटा दिया था और जहाँ मेरे चरण थे वहाँ तुम्हारा मुख था और जहाँ मेरा मुख था वहाँ तुम्हारे चरण थे। तो लखन तुम्हें याद है जब तुमने मेरे चरणों को देखा तो तुम खिसकते 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 नीचे आ गए। तुमने अपने दोनों हाथों से मेरे पाँव को पकड़ा, पकड़ करके मेरे पाँव के अंगूठे को मुख में डाला और चूसते चूसते सो गए। तो लखन उस दिन से तुम्हारा नियम बन गया था, जब से मेरे पाँव के अंगूठे को चूसो ना आए तब तक तुमको नींद नहीं आती थी लखन। अब देखो जिन चरणन की सेवा के लिए दोनों झगड़ते थे, आज उन्हीं चरणों की सेवा ये केवट करने जा रहा है। तो देख करके आज भगवान खिलखिला करके हंसे। भगवान ने आज कहा ठीक है भैया केवट जल्दी से जल लाओ, चरण पखारो। सुनकर के केवट बड़ा खुश हुआ, नौका से छलांग लगाई और दौड़ने लगा घर की ओर। तो लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, अरे केवट किधर भागे जा रहे हो? केवट कहता है महाराज चरण पखारना है, जल लेकर के आता हूँ। लक्ष्मण जी कहने लगे हे भगवान इतनी बड़ी गंगा नदी यहाँ बह रही है, यहीं से जल ले, फट से चरण पखार ले। केवट कहता है महाराज अनपढ़ है, गवार है,
पर इतना जानते हैं कि ये गंगा इनके ही चरणों से निकली है। अब इन्हीं के ही चरणों से निकली हुई गंगा से इनके ही चरणों को पखारे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आज तो दलितों के लिए नई गंगा पैदा करना चाहता हूँ महाराज। और वैसे भी गवार हूँ, पर इतना तो जानता हूँ शुभ कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, तो आपकी भाभी को लेके आता हूँ महाराज, साथ में पखारेंगे मजे के साथ। अब केवट दौड़ा यहाँ पर, भगवान खिलखिला करके हंस रहे और संत जी भाव के साथ गा रहे हैं महाराज। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद शास्त्र जिनके गावे, केवट उनको नाम जनावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बड़े। अनंत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अनंत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ करके घर गया, पत्नी को साथ में लेकर के महाराज लकड़ी का कटोता लेकर के गंगा के किनारे आया और बड़े मंगलमयता के साथ भगवान के चरणों को पखारने लगा। अब इसके चरण पखारने का ढंग भी बड़ा अद्भुत है। भगवान राम खड़े हैं। अब केवट ने अपने एक हाथ में भगवान राम जी का एक चरण पकड़ा और राम जी एक पैर पे खड़े हैं। तो हुआ यह, एक चरण केवट के हाथ में है और राम जी एक पैर पे खड़े हैं। तो एक पैर पर खड़े होने की वजह से भगवान का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया और भगवान हिलने लग गए। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, बोले एक केवट जरा अच्छे ढंग से चरण पखारना, मेरे भैया को गिरने का डर लग रहा है। केवट कहता है महाराज हमारी नगरी में आए हो, हमारी सीमा में आए हो, हमारी रीति से चरण पखारे के बीच में रोक टोक जमेगी नहीं महाराज हमको। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, भगवान से कहते भगवान भैया आप इसको बोलो ना कि ये चरण नीचे रख करके पखारे। तो राम जी भी कहते हाँ केवट गिरने का डर लग रहा है, चरण नीचे रख के पखारो ना। केवट कहता है महाराज यदि आपको गिरने का डर लग रहा हो ना, थोड़ा झुक जाइए और झुक करके अपने दोनों हाथ मेरे माथे पर रख करके जरा मेरा सहारा ले लीजिए आप, ये बढ़िया रहेगा। अब जैसे ही सुना महाराज वही लक्ष्मण जी कहते हाँ हाँ भैया ये बढ़िया रहेगा, अपने दोनों हाथ इसके माथे पे रख दोगे कम से कम इसकी बुद्धि तो सुधर जाएगी, रख दो रख दो। अब महाराज भगवान ने झुक करके अपने दोनों हाथ केवट के माथे पर रख दिए। कितना बड़भागी जीव है यह केवट, इसके हाथों में राम जी के चरण है और राम जी के हाथ इसके माथे पे है। आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लग गई, तालियों की गड़गड़ाहट होने लग गई, जय जयकार होने लग गई। करके सबको चरणामृत दे करके आज राघवेंद्र सरकार कहते भैया अब तो चरण भी पखार लिए, अब तो पार करा दो। सोई केवट ने महाराज सबको चरणामृत बांटा। अपनी नौका लेकर के केवट आया, नौका में सीताराम जी को बिठाया और केवट नौका में बैठ करके आज नौका चलाने लग गया। केवट की केवल नौका में नहीं, आज उसके जीवन में भी ठाकुर विराजमान हो चुके हैं महाराज। मस्ती के साथ भक्ति की मस्ती में अलमस्त होकर के केवट गाता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है मस्ती के साथ। चलिया चली नाव गंगा की धारा।
अब उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम्हें पार करे, तुम्हें पार करे, और बड़े मंगलमयता के साथ केवट नौका में बिठा करके भगवान को लेकर के जा रहा है। केवट बड़ी मस्ती में है और महाराज नौका जा रही है। तो भाई चलते चलते लक्ष्मण जी महाराज जी कहते भैया इसको आप बोलो कि ये हमको जल्दी से पार करा दे। राम जी कहने लगे अरे लक्ष्मण तुम बड़ी जल्दी करते हो, बड़ा गुस्सा करते हो, बेचारा नौका चला ही तो रहा है ना, थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया कैसे पहुंचेंगे? अरे जैसे किनारा आता है ये फट से अपनी नौका मोड़ लेता है। राम जी ने कहा शायद बेचारे का कोई सामान वामान घर पे रह गया होगा, उसको लेने के लिए जा रहा होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया कोई सामान वामान घर पे नहीं रहा, इसने 6-7 चक्कर तो ऐसे ही लगा लिए। जैसे किनारा आता है फट से नाव मोड़ लेता है, फिर किनारा आता है फिर नाव मोड़ लेता है। तो राम जी कहने लगे अरे भैया केवट हम तो रथ में बैठने के आदी है, नौका में तो भैया कभी बैठे नहीं, पहली बार नौका में बैठे हैं, गिरने का बड़ा डर लग रहा है, जरा जल्दी से पार करा दो ना। केवट कहता है महाराज यदि आपको गिरने का डर लग रहा हो ना मेरा हाथ पकड़ लो आप। राम जी कहने लगे तू भी अजीब आदमी है, गिरने का डर मुझे लग रहा है, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना चाहिए ताकि मैं गिरूं तो तू संभाल ले, तू मेरा हाथ पकड़, मैं कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ूं? केवट कहता है नहीं महाराज आप ही मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मैंने सुना है दुनिया वालों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब हाथ पकड़े और कब छोड़ दे, पर सुना है दुनिया का मालिक एक बार जब हाथ पकड़ लेता है तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, आप हाथ पकड़ो महाराज। आज भगवान ने केवट के हाथ को पकड़ा, नौका चल पड़ी, चलते चलते गंगा के किनारे पर आ पहुंचे। और जैसे गंगा के किनारे पर आए यहाँ पर सीताराम जी नौका से नीचे उतरे महाराज, वही केवट ने तुरंत छलांग लगाई और भगवान के चरणों में वंदन कर दिया। तो जैसे ही प्रणाम किया तो राम जी के मन में विचार आया किस व्यक्ति का सारा जीवन इस नौका पर आधारित है, इसको उतराई के रूप में कुछ देना चाहिए। तभी पति के मन को जानने वाली सीता जी ने अपनी उंगली में से मुद्रिका निकालनी चाहिए। ऐसी कथा मिलती है कि ये मुद्रिका सीता जी को बहुत प्रिय थी। एक बार दशरथ जी ने ये मुद्रिका मांगी थी, तब सीता जी ने कहा था पिताजी ये मुद्रिका मैं आपको जरूर दे देती, पर इसको देने के बाद में अस्वस्थ हो जाती हूँ। तो दशरथ जी ने कहा बेटा छोड़ भूल हो गई। तो इतनी प्रिय मुद्रिका की जो पिताजी को न दी, और आज वही प्रिय मुद्रिका इस केवट को देने का निर्णय कर लिया। कितना बड़भागी आदमी रहा होगा महाराज ये केवट। कहते जैसे सीता जी ने मुद्रिका निकालने के लिए मुद्रिका सीता जी निकाल रही है, केवट ने देखा तो अद्भुत लीला भई। यहाँ सीता जी की उंगली से मुद्रिका निकल रही है और वहाँ केवट के दोनों आंखों से अश्रु की धार निकल रही है। दोनों घटना एक साथ घटी। नहीं मैं इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि बचे कुछ आभूषणों को भी उतरवा दूं, नहीं मैं नहीं दे सकता। तब तक सीता जी ने मुद्रिका निकाल करके राम जी के हाथ में दी और राम जी उसी मुद्रिका को केवट की तरफ बढ़ाते हुए कहने लग गए, कहे वो कृपाल ले वो उतराई,
केवट उतराई लो। कहते सुनते ही केवट व्याकुल हो गया, क्योंकि भगवान एक शब्द बोले, कहे वो कृपाल ले वो उतराई, कि केवट भैया अपनी उतराई लो। अब केवट ने सोचा भगवान उतराई दे रहे हैं, इसका मतलब यही है भगवान संबंध पूरा करना चाहते हैं। सीधी बात है, जहाँ हमको पहुँचना था हमने टैक्सी करी, टैक्सी में बैठे, जहाँ पहुँचना था वहाँ हम पहुँचे। पहुँचने के बाद ऑटो वाले को हमने पैसा दे दिया, टैक्सी वाले को पैसा दे दिया, संबंध वहीं पर पूरा हो गया। कभी ऐसा होता है कि बाद में टैक्सी वाले का आपको फ़ोन आया हो कि भाई जब से आप हमारे टैक्सी में बैठो 4 चांद लग गए, वापस कब आओगे? फ़ोन आता है क्या? पैसा दिया, संबंध वहीं पर खत्म। तो यहाँ पर केवट ने सोचा भगवान उतराई दे रहे हैं, मतलब भगवान संबंध पूरा करना चाहते हैं। तो व्याकुल हो गया केवट, और व्याकुल होकर के जैसे भगवान के चरणों में गिर करके कहता है, अब कछु प्रिय न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। महाराज जन्म जन्म की पूंजी दे दी है आपने, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं भैया तुम नहीं मांग रहे हो, हम दे रहे हैं, ले लो। केवट कहता है नहीं चाहिए महाराज, बहुत दे दिया, अब नहीं चाहिए। कैसी अद्भुत बात है, देने वाला देना चाहता है पर लेने वाला लेने से मना कर रहा है। ये तो ऐसी बात हुई, एक तरफ महाराज ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहो शाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहो शाह की, और उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। देने वाला देना चाहता है फिर भी लेने वाला लेने से मना कर रहा है, नहीं ले सकता। फिर भी भगवान दे रहे हैं, लो केवट। तो पीछे से सीता जी ने भी बोला हाँ भैया केवट ले लो ना। तो लक्ष्मण जी भी पीछे से बोले केवट लेता क्यों नहीं, ले लेना। अब महाराज सब बोल रहे, उसके बाद भी केवट मना कर रहा है। कैसी अद्भुत बात है, सीता जी की मुद्रिका दे रहे हैं राम जी और समर्थन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। सीता जी कौन है? भक्ति। राम जी कौन है? ज्ञान। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। कितनी अद्भुत बात है, भक्ति की मुद्रिका ज्ञान अपने हाथों से दे रहे हैं और खुद वैराग्य समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद भी आदमी कहता है मैं नहीं ले सकता। कैसी अद्भुत लीला है। भगवान कहते ले लो। तो केवट ने कुछ तर्क दिए महाराज यहाँ पर। केवट कहता है महाराज मैं मुद्रिका नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इस पे राम नाम लिखा है। यदि ये केवल सोने की होती तो मैं ले लेता, इसको बाजार में बेच देता और जो भी राशि आती उससे गुजारा चल जाता। पर इस पे तो राम नाम लिखा है और राम नाम को बेचा नहीं जाता, राम नाम को तो बांटा जाता है। मैं कैसे लूँ इस मुद्रिका को? भगवान ने कहा तुम नहीं मांग रहे हो, मैं दे रहा हूँ। तो केवट ने एक और तर्क दिया, कहा महाराज देखो ये मुद्रिका मैं ले लेता, पर ये मुद्रिका सीता जी की है और इस पर राम नाम लिखा है। अब राम नाम से अंकित मुद्रिका सीता जी मुझको दे रही है, इसका मतलब सीधा है कि सीता जी मुझको राम नाम की दीक्षा दे रही है। अब मैंने सुना है दीक्षा लेने के बाद कम से कम एकाध माला तो बैठ कर के जपनी ही चाहिए। अब मैं गरीब मजदूर आदमी, काम में सारा दिन बीत जाता है, मैं कहाँ बैठ कर के भजन कर पाऊंगा। महाराज संबंध बनाए रखना है, इसके लिए मैं आपके नाम की माला जपूं, इससे अच्छा है कि आप ही मेरे नाम की माला जप लिया करो। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा है, अरे हम तेरे नाम की माला जपे? केवट कहने लगा हाँ महाराज संबंध रखना है तो मैं जपूं या आप जपे, बात तो एक ही है। और ये भक्ति की बहुत बड़ी ऊंचाई है महाराज। भक्त तो भगवान को भजता है, पर भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है जब भगवान भी भक्त को भजता है। और ऐसा हुआ है, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। सारा जगत राम को भजता है पर राम भरत को भजते हैं। ये भक्ति की बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराज। केवट ने कहा मैं नहीं ले सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं ले सकते? तो अंतिम तर्क केवट ने दिया है। क्या कहा? बोले महाराज मैंने सुना है एक व्यवसाय वाले दो व्यक्ति आपस में कभी लेन देन नहीं करते, और सही भी है। जो नाई होता है वो महाराज जो खारवा होता है वो खारवी की उतराई नहीं लेता, जो नाई होता है वो नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। एक व्यवसाय वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। जो नाई होता है ना वो नाई की दाढ़ी बनाने का कभी पैसा नहीं लेगा, कभी पैसा नहीं लेगा। वो उसके सामने बैठेगा, वो उसके सामने बैठेगा, वो उसकी दाढ़ी बनवा देगा, ये उसकी दाढ़ी बनवा देगा, पैसा नहीं लेगा हमारा। वैसे नाई लोग बोलते बहुत ज़्यादा है, बोले कुछ कुछ ही होते, सभी नहीं, और कुछ कुछ नाई लोग बोलते बहुत ज़्यादा है। कहते ये सरकार नहीं चलेगी। अरे सरकार चले ना चले, तू अपना अस्त्रा चलाता रहे ना भाई, तू चलाता रहे। बहुत बोलते हैं, और कुछ कुछ नाई भोले भी बहुत होते हैं महाराज। एक बड़ी मजे की बात रही, एक व्यक्ति को बारात में जाना था। अब उसकी दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, उसके पास कटवाने के लिए पैसा नहीं था।
तो 1-2 घंटा ये नाई की दुकान के बाहर घूमता रहा। इसने देखा एक छोटा सा गरीब का बच्चा खेल रहा है जिसके बाल बहुत बड़े हुए हैं। तो इसने चालाकी करी, उस बच्चे से पूछा, बेटा बाल कटवाएगा क्या? बच्चे ने सोचा मुफ्त में कटवा रहे, भगवान की मेहर हो गई, कटवा ले। बोले हाँ अंकल कटवा लेंगे। तो ठीक है, बोले चलो मेरे साथ। तो वो आदमी बच्चे को नाई के पास ले गया और नाई से जाकर के कहता है, देख भाई पहले मेरी दाढ़ी मुझ बनवा दे और बाद में मैं बाजार से साग सब्जी लेकर के आऊँ, तब तक बच्चे के अच्छे से बाल बनवा देना। अब नाई को भी लगा बड़ा आदमी है, उसने भी बढ़िया हमारा दाढ़ी वाड़ी बनवा दी, मालिश वालिश करवा दी और कहा, बोले मेरी तो बढ़िया बना दी तूने दाढ़ी, अब मैं बाजार से साग सब्जी लेके आऊँ, तब तक बच्चे के बाल अच्छे से काटना। अब ठीक है, वो आदमी इतना बोल करके जो गया वापस नहीं लौटा। अब चला गया महाराज, या बच्चे के बाल कटवाए। बाल कटवाने के बाद बच्चा मतलब नाई प्रतीक्षा करता रहा, अब आएंगे इसके पिता, अब आएंगे इसके पिता। आधा 1 घंटा प्रतीक्षा करता रहा, जब नहीं आया तो नाई ने बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी कब तक लौटेंगे? बच्चे ने पूछा, पिताजी? कौन पिताजी? किसका पिताजी? अरे बोले वही जिसके साथ तुम आए हो। बोले नहीं वो मेरे पिताजी थोड़ी ना है, मेरे पिताजी तो बाहर गाँव गए हैं। बोले फिर वो आए थे, वो कौन थे? बोले मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मुँह कटवाएगा क्या? मैंने सोचा कटवा ले, वो मेरे कोई पिता विता थोड़ी ना है। बोले अरे फिर मेरा पैसा कौन देगा? तो बच्चे ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, मेरे के पास कोई पैसा वैसा नहीं है, मुझे जाने दो। नाई ने कहा ऐसे कैसे जाने दे, पैसा निकाल। अब बच्चा बोले मेरे पास है नहीं। तो नाई ने पकड़ा, उसको कस करके पकड़ लिया, तो बच्चा रोने लग गया। तो इतने में बच्चे की माँ उसको खोजते हुए आई। अब बच्चे ने जैसे माँ को देखा तो चिल्लाने लगा, बोले माँ देखिए नाई मेरे को छोड़ता नहीं है। अब माँ ने देखा, माँ जैसे नाई के पास आई तो देखा कि बच्चे के बाल कटवा दिए हैं। सो ही महाराज देखते ही माँ इतने गुस्से में आ गई, उसी नाई को डांटने लगी, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मेरे बच्चे के बाल कटवा दिए। अरे हमारी मनोती थी कि जब तक इसको कुल देवी का दर्शन नहीं कराएंगे बाल नहीं कटवाएंगे, और तूने कटवा दिए। अब मैं तेरे ऊपर मुकदमा करूंगी, केस चलाऊंगी। तो कहते डरा धमका करके वो माताजी नाई से 500 रुपये लेके चली गई। इधर भी गया उधर भी गया। और महाराज इतने बोले होते नाई लोग, तो नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। एक व्यवसाय वाले 2 व्यक्ति आपस में कभी लेन देन नहीं करते। केवट कहता है महाराज हमारा दोनों का व्यवसाय एक ही है, आप भी केवट है मैं भी केवट हूँ, फर्क केवल इतना है कि मैं इस छोटी सी नदी गंगा का केवट हूँ और आप पूरे असार भवसागर के केवट है। महाराज यदि देना चाहते तो इतना दीजिए, जैसे आप मेरे किनारे पर आए तो बिना उतराई लिए मैंने आपको पार कर दिया, तो जब मैं आपके द्वार आऊँ तो महाराज मेरे कर्मों का हिसाब किताब मत लगाते बैठना, बस पार कर देना, बस पार कर देना। केवट मन नाई से नाना ही लेत, धोबी से ना धोबी लेत। नाई से नाना ही लेत, धोबी से ना धोबी लेत। देखे मजूरी आई जाति को ना प्रभु आए तुम मोरे घाट, प्रभु आए तुम मोरे घाट तो पार मैंने उतार दी। जब आऊंगा मैं तोरी घाट तो पार मोहे उतार दी। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतार दी। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुखदाई भज मन। राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुख। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बड़े मंगलमयता के साथ केवट ने अद्भुत तर्क दिए महाराज,
और अंत में केवट ने कहा, प्रभु मैं अभी कुछ नहीं ले सकता, 14 साल के बाद जब वापस आओगे तब जो दोगे सो प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लूँगा। केवट ने सोचा कुछ उधार रखूंगा तो आएंगे, वरना इतना परेशान किया इनको गंगा के किनारे, शायद कभी मिलना भी ना चाहे मुझसे, पर कुछ उधारी रखूंगा तो फिर मिलेंगे, फिर दर्शन होगा। और यह कह करके केवट ने गंगा के किनारे से भगवान को विदा करा दिया। भगवान वहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम भी बढ़ेंगे कल ठीक 2 बजे। आज के सत्र को थोड़ा विलंब हुआ है, पर आप इतने प्रेम से बैठ करके सुन रहे थे ना, हमारा रुकने का मन कर रहा था ना छोड़ने का मन कर रहा था। तो महाराज आज आपके इस प्रेम को विश्राम कर, उससे पहले केवल इतना बोलना चाहते हैं कि आज अमरावती के गोरक्षण प्रांगण में देखा तो प्रभु प्रेम के बीमार बैठे हैं। आज अमरावती में देखा तो प्रभु प्रेम के बीमार बैठे हैं। हजारों तो मर गए पर लाखों तैयार बैठे हैं, लाखों तैयार बैठे हैं। आपकी श्रद्धा को यही वंदन है। और केवल 2 दिन बचे हैं कथा के, आप भी पधारो, अगल बगल के लोगों को भी लेकर के आओ, 2-2 मेंबर और बढ़ा करके आओ। मंगलमता के साथ गाएंगे, आनंद के साथ गाएंगे। महाराज आइए विश्राम करें, गुरुदेव का स्मरण करें। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। मनीष जी बजाज का एक नाम है, 15 वर्षों से समाज सेवा करते हैं। समाज करने का उनको शौक है, और जब भी कहीं देखते हैं कि कहीं अच्छा आयोजन हो रहा है और आयोजन बिल्कुल सचमुच में अच्छा हो रहा है, ऐसा अगर उनको पता चला तो वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ न कुछ, फूल न सही फूल की पंखुड़ी के रूप में वो भेंट देते हैं। उन्होंने जब तक कि गोरक्षण धाम में बहुत ही सुंदर रंग से, ऊंचाइयों से, गरिमा से, मर्यादा से कथा चल रही है, इसलिए मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के श्रोताओं को देखा हमने, लेकिन ऐसे श्रोता हमको कहीं पर नहीं मिले। तो जब उन्होंने देखा मनीष भाई ने कि यहाँ पर इतना आयोजनकर्ताओं की तरफ से इतना आयोजन चल रहा है, तो उन्होंने देखिए कि डोंगरे महाराज कृत श्रीमद् भागवत आयोजकों के लिए, देवी जी के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रेषित की है। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, जो उनके प्रतिनिधि आए हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पर। वो जो डोंगरे महाराज की जो श्रीमद् भागवत लाई है, वे कृपया आप देवी जी का व्यासपीठ पर जाकर पहले आशीर्वाद लीजिए और वहाँ से शुरुआत कीजिए। पहली जो पुस्तक जो है श्रीमद् भागवत, देखिए इनका भी स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। इस प्रकार की यह है, देवी जी को तो डोंगरे महाराज कृत उस तरफ हो जाओ भाई आप उस तरफ हो जाइए। और देखिए
इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, हम आपको बता दें कि इस कथा में कथा के जो आधार बने हैं वे कथा के आधार है हमारे मुख्य यजमान संजय सीताराम जी अग्रवाल सारवाड़ी वाले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कथा होगी, भगवान का काम बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। राम की चिड़िया राम का खेत, और ये चिड़िया चुगलो खेत, मेरे पास जो कुछ है वो राम कथा के लिए है। और उसके बाद में फिर हम काम से लग गए। तो मैं वे जो मनीष भाई जो है उस पुस्तिका को इस कथा के लिए जो आधार बने हैं संजय सीताराम जी अग्रवाल सारवाड़ी वाले, ये देखिए सारवाड़ी वाले ये कहते कि जोर देकर मेरे गाँव का नाम होना ही चाहिए। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। जैसा रामचरितमानस में राम जी अपने अयोध्या के लिए, शायद यही भाव संजय भाऊ का होगा। उन्हें भी मनीष भाई वो डोंगरे महाजास्कृत भागवत देना चाहते हैं। आप भी देवी जी के द्वारा उस ग्रंथ को स्वीकार करें। संजय भाऊ, एक बार संजय भाऊ के लिए भी जो है तालियां बजनी चाहिए। हमारे साहेबराव जी घुड़की जहाँ कहीं भी हो वो भी शीघ्रता से दौड़कर व्यासपीठ पर आएंगे। आपको भी जो है मनीष जी बजाज की तरफ से डोंगरे महाराज कृत ये भागवत श्रीमद् भागवत देवी जी के शुभ हस्ते प्रदान की जा रही है। आप दौड़ते आइए श्री साहेबराव जी घुड़की शीघ्रता से। राजकुमार जी लाहौटी हमारे आयोजन समिति के हमारे एक सदस्य राजकुमार जी लाहौटी जी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी शीघ्रता से संभव हो सके तो दौड़कर व्यासपीठ पर आए और एक श्रीमद् भागवत स्वीकार करें। हमारी इस आयोजन समिति में दौड़ दौड़ कर सारा काम करने वाली, सहयोग जुटाने वाली, सहयोग देने वाली अमेरिका से विशेष रूप से यहाँ पर आई है। और जब 6 माह हिंदुस्तान में रहती है तो ऐसे आयोजनों में रहती है। शीला दीदी टापर को भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी व्यासपीठ पर आइए और देवी जी से एक श्रीमद् भागवत स्वीकार कीजिए। और केशव कनक सुंदरकांड माँ कनकेश्वरी देवी द्वारा प्रेरित अनुप्राणित केशव कनक महिला मंडल की हमारी सरोज दीदी से निवेदन करूँगा, जो हमारी महिला मुख्य सचिव है, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी देवी जी के कर कमलों से मनीष बजाज द्वारा प्रदान की जाने वाली उस प्रति को प्राप्त करें। और संभवतः एक प्रति मेरे लिए भी है। मैं भी इसलिए रहा हूँ कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं निश्चित रूप और कुछ होता सम्मान होता तो संभव तो मैं नहीं जाता, लेकिन जब मैंने देखा कि ग्रंथ है तो मैं भी जा रहा हूँ देवी जी के कर कमलों से वो ग्रंथ में भी प्राप्त करने। देवी जी का प्रवचन सुनने के लिए, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आरती का आनंद लेने के लिए निश्चित रूप से आप यहीं पर ठहरिए। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए, वर्धा, वायगांव, तलेगांव, मोजरी, दूर दूर से लोग जो है ना देवी जी को सुनने के लिए, गुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अरविंद माधव जी सोनीग्रा, श्रीकांत जी चांडक, वायगांव जिला वर्धा, सुनील भाऊ तळवेकर वायगांव निपाणी, जयंत अंबुलकर वर्धा, नीलेश प्रांजळे कारंजा, नरेशराव देशमुख बदलापूर, रमेश कडू दर्यापूर, गजानन पलपालिया दर्यापूर, श्री कहाळे भाऊ अमरावती, श्री मिश्रा गुरुजी जो आपको मालूम है हमारे मिश्रा गुरुजी, आप भी आइए देवी जी के स्वागत के लिए। एक एक करके देवी जी के स्वागत के लिए मैं जो नाम ले रहा हूँ, एक बार हमारे मिश्रा जी गुरुजी पंडित जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। देखिए आप देखिए, हाँ उम्र मुझे मालूम नहीं 75 से तो निश्चित रूप से अधिक है, लेकिन जैसे ही स्वरलहरी देवी जी छेड़ती है तो बिल्कुल नर्तन करने के लिए कैसे वे हो जाते हैं। गोपाल शर्मा, राजू भाऊ कथलकर, श्रीराम जी राउत, श्रीमती नीला तिवारी,
श्री कैलाश पनपालिया, मैं जो नाम ले रहा हूँ कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ पर जाकर आप देवी जी का स्वागत करें, अभिवादन करें और अपने स्थान पर फिर आ जाए। सौ मंजू अग्रवाल, गजानन जी वानखड़े, श्री दीपक बिजेवार, रविनगर हनुमान मंदिर की ओर से श्री दीपक बिजेवार, अशोक भाऊ साहू और राजस्थानी महिला मंडल की ओर से देखिए राजस्थानी महिला मंडल भी यहाँ पर सम्मिलित हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूँ स्वागत के लिए उमा व्यास, वीना लड्ढा, डॉक्टर रजनी लाहौटी, शांता कलंत्री। एक और ग्रंथ आया हुआ है, हमारे प्रचार समिति प्रमुख पंडित पत्रकार हमारे ज्येष्ठ हमारे मार्गदर्शक पंडित दयालनाथ जी मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि आप भी व्यासपीठ पर ग्रंथ प्राप्त करें। और इसी के साथ लेते हैं, माताओं से निवेदन है कि आरती के पश्चात पहले बात माताएं जाएगी।
Hare Ram